एक बार एक भिक्षु ने भगवान बुद्ध से पूछा कि मैं सुखी होना चाहता हूं, क्या करूं? बुद्ध ने कहा कि तुम अपने मन से भोगों को निकाल दो। भोगों का लगाव तुम्हें सुखी होने नहीं देगा। भोगों से दोस्ती मत करो, उनकी दोस्ती तुमको नर्क की तरफ ले जाएगी। संसार के भोग चोर के जैसे हैं, ये चोर तुम्हारी उम्र को धीरे धीरे खत्म करते रहेंगे। अपने मन से स्वार्थ की भावना को बिल्कुल निकाल दो। ऐसा करने से तुम्हारे मन में सम्यक ज्ञान पैदा होगा। उस ज्ञान के सहारे तुम धीरे धीरे वैराग्य को पालोगे। वैराग्य सब सुखों का खजाना है। एक भिक्षु ने पूछा कि मैं लालच को मिटा नहीं पा रहा भगवान, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा कि तुम लालच को एक सीमा में बांध दो। इस रोक से उसकी ताकत कम हो जाएगी। अगर लालच से सावधान नहीं रहोगे तो जीवन दुखों से भर जाएगा। लालच एक फटे हुए थैले की तरह है, उसको जितना भी भरोगे वह कभी नहीं भरेगा। लालच एक नशे की तरह है, तुम कितना भी इकट्ठा कर लो फिर भी तुम्हारा मन कभी नहीं भरेगा। लालची मन की भूख कभी भी खत्म नहीं हो सकती। इकट्ठा करना छोड़ दो, क्योंकि साथ में कुछ भी नहीं जाता है। बांटना शुरू कर दो। जितना जितना बांटते जाओगे उतनी उतनी शांति तुम्हारे पास आती जाएगी। एक भिक्षु ने पूछा कि आत्मा कैसी है? बुद्ध ने कहा कि आत्मा आनंद है, आत्मा प्रेम है, आत्मा शांति है, आत्मा पूर्ण है, आत्मा निराकार है, आत्मा सब जगह है, आत्मा तीनों कालों में हमेशा रहती है, आत्मा अमर है, आत्मा अद्वितीय है, आत्मा पुरातन है, यानी पुराने से भी पुराना होते हुए नए से भी नया है। आत्मा औरत, मर्द और जानवर, पक्षी आदि सब जीवों में है। वह सबका चेतन और सबका साक्षी है। आत्मा सबका देखने वाला है। आत्मा सब जीवों में है। वह सब जीवों का जन्म और मृत्यु भी देखता है। शरीर का बचपन, जवानी और बुढ़ापा भी देखता है। आत्मा खुद प्रकाश है, उसको किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं है। आत्मा निरंजन है, जिसमें जरा भी मैल नहीं है। आत्मा विकारों से रहित है। आत्मा अविनाशी है और वह जन्म मरण से रहित है। वह शाश्वत है, यानी हमेशा है। आत्मा न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। आत्मा को हथियार नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको पानी नहीं डुबो सकता और हवा नहीं सुखा सकता। आत्मा सनातन है, यानी वह हमेशा रहने वाला और जिसका कोई आदि नहीं है। आत्मा तटस्थ है, आत्मा पूर्ण है और संतुष्ट है। आत्मा परम पवित्र है। आत्मा को इंद्रियां, मन और बुद्धि नहीं जान सकते, इसलिए वह अव्यक्त है। आत्मा तो इन सबसे परे है, इसलिए वह अचिंत्य है। आत्मा आश्चर्यजनक है, क्योंकि उसको कोई बहुत ही कम जान पाता है। आत्मा का अनुभव करना सबसे बड़ा काम है। आत्मा अवध्य है, क्योंकि उसका कभी भी किसी भी चीज से कोई भी नाश नहीं कर सकता। आत्मा हमेशा भरपूर और पूर्ण है। उसका जो अनुभव कर लेता है वह आनंद को पा लेता है। लोभ को मिटाने के उपाय ध्यान करें। आत्मा का रूप शाश्वत और अनंत है। यह जन्म और मृत्यु से मुक्त है। आत्मा अदृश्य और अज्ञेय है, केवल अनुभव किया जा सकता है। आत्मा की मुख्य विशेषताएं हैं पवित्रता, ज्ञान और शांति। आत्मा पवित्र है, ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक गुण है और शांति आत्मा की स्थायी अवस्था है। आत्मा का अनुभव एक गहन और व्यक्तिगत यात्रा है। ध्यान और साधना से हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। यह अनुभव असीम शांति और आनंद देता है।